अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे लेंगे तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पाकिस्तान की अब एक ही सीरीज जो है वो आने वाली है एशिया कप से ठीक पहले, और वो है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान को चैलेंज रहेगा अफगानिस्तान से सामना करने का। और जब जब हमने जो अफगानिस्तान से सामना किया है, हमेशा जीत तो हमें जरूर मिली है, लेकिन बड़ी एक मुश्किल कंडीशन के अंदर जो हम रहे हैं। अब लास्ट टाइम हमें जीत नहीं मिली थी जब हमारी एक यंग टीम जो है वो गई थी। तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को मुकाबला करना है और उसी कंडीशन में करना है। सेम सिमिलर कंडीशन होगी जो एशिया कप की कंडीशन होगी, क्योंकि श्रीलंका में ही ये सीरीज भी खेली जानी है। तो आज बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या होने जा रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान। जरा इस पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इसकी जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर जो है अब खड़ी हुई है। कुछ ही टाइम जो है उसके ऊपर बाकी है, क्योंकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और 20 दिन के बाद ये सीरीज जो है वो खेली जानी है। तो क्या स्क्वाड पाकिस्तान जो है वो चुनने जा रहा है, क्या किस किस प्लेयर की एंट्री होने जा रही है, क्या आपके तैयब ताहिर खेलेंगे, क्या इमाद वसीम रहेंगे ओडीआई में? देखिए, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जाहिर है कल हमने आपको शेड्यूल अनाउंस हो गया था और कल आपको हमने बता भी दिया था, लेकिन फिर से जल्दी से आपको पहले तारीखें बता देता हूं, क्योंकि 22 तारीख से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज का आगाज होगा। 22 को पहला मैच, 24 अगस्त को दूसरा और 26 को तीसरा। पहले दो दम्बुला में खेले जाएंगे, जबकि हमन टूटा में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा कोलंबो में खेला जाएगा। जाहिर है श्रीलंकन कंडीशन में ही होगा। कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे ही इस सीरीज का शेड्यूल आया तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्योंकि अनाउंस किया था, तो नीचे अफगानी जो क्राउड था, जो अफगानी फैंस हैं, वो सही जोश में नजर आ रहे थे और वो कहते जी पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो हर वक्त बताएगा कि कौन किसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये बात जैसे अली ने बोली कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच थ्रिलर हुए हैं। बेशक पाकिस्तान एंड में जीता, चाहे कभी नसीम शाह जितवा देते हैं, कभी 2018 में शोएब मलिक जितवा देते हैं, कभी इमाद वसीम और वहाब रियाज जिता देते हैं 19 के वर्ल्ड कप में, लेकिन एंड में रहता वो थ्रिलर ही है। अली साहब, अब स्क्वाड पे इसलिए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का स्क्वाड है, ये इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यार इसमें शायद आप कुछ यंगस्टर्स को मौका दोगे या कोई ऐसे खिलाड़ी आएंगे जो नए चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि ये ठीक एशिया कप से पहले है और उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो इसके कवी इम्कानात हैं कि जो आपने अपने वर्ल्ड कप में माइंड बनाया हुआ है बाबर एंड को ने कि ये हमारी टीम खेलेगी, वही आप एशिया कप में भी खिलाओगे कि एक बड़ा इवेंट है। अपने बेस्ट 15 चूज करोगे, बेस्ट 11 प्लेइंग 11 में खिलाओगे और उसके बाद आप वही अपने ट्राई करोगे कि ये जो अफगानिस्तान की सीरीज है ये आपकी प्रैक्टिस मैच है, आपकी वार्म अप की तरह आप इसको लोगे कि आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अगर आप ये सीरीज हार कर जाती हो एशिया कप में तो आप मेंटली तौर पर बहुत प्रेशर में आ जाओगे। वही दूसरी तरफ अगर आप ये सीरीज जीत कर जाते हो आगे, तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और अपने प्लेयर्स को आपने चांस भी देना है ताकि वो बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें। इवन हो सकता है कि शायद अपनी बेंच स्ट्रेंथ जरूर ट्राई करोगे जो 15 आदमी स्क्वाड होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हम देखेंगे कि क्योंकि पहले राउंड में 9 मैच है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सारे एक ही सेम प्लेइंग 11 खिलाओ। अपनी रोटेशन तो आप करते रहोगे। अली साहब, अगर मैं अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्क्वाड की बात करूं तो शायद मैं अभी आपको 11 नाम तो यूं बता दूंगा, यूं चुटकी में बता दूंगा, 11 से चलो 12 नाम बता दूंगा, लेकिन स्टिल 3 से 4 ऐसे नाम हैं जिन पर डिबेट होगी। और वो इसलिए डिबेट है और शायद इसलिए आज हम बैठ कर उनका फैसला नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि आज हमें यह नहीं पता कि चीफ सिलेक्टर कौन है, क्योंकि चीफ सिलेक्टर का जो माइंड है वो बड़ा मैटर करेगा उन 3-4 लोगों की पिक पे। ओहदे के लिए अभी हम आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बता चुके हैं कि एक कमेटी जो है बनाई हुई है जो डिफरेंट खिलाड़ियों से जो है राब्ते भी कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसी वीक के अंदर दाऊद साहब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आपको ये संडे से मंडे तक आपको चीफ सिलेक्टर भी दिख जाए, क्योंकि देखो 10 तारीख तक आप अनाउंस करोगे। 10 अगस्त तक आप पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करोगे। चीफ सिलेक्टर तो आ रहे हैं आपका। 18 तारीख को पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के अंदर माफ कीजिएगा, श्रीलंका के अंदर इकट्ठा होना है। हमन टूटा में इकट्ठे होंगे आपके 18 तारीख को सारे खिलाड़ी। 19, 20, 21, 19, 20, 21 इन 3 दिन आपके नेट्स हैं, प्रैक्टिस है, कुछ थोड़े बहुत मैचेस भी खेले जाएंगे, आपस में खेलेंगे, स्क्वाड के मैचेस होंगे, प्रैक्टिस होंगी, ट्रेनिंग सेशंस होंगे। मुझे तो ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर टाइम ये कमेटी ने और डिले किया तो मुझे तो ये लग रहा है कि मिसबा ही अनाउंस कर देंगे स्क्वाड। हाँ, फिर ये भी मिसबा ही अनाउंस कर देंगे। मिसबा जो वो फिर आपको पता है 360 है, वो फिर सारे काम कर लेंगे, क्योंकि अगर ये 5-6 दिन में जैसे इन्होंने बताया, एक हफ्ते के अंदर अंदर चीफ सिलेक्टर अगर अनाउंस ना हुआ
तो आप देखोगे कि वही मिसबा जो कमेटी को लीड कर रहे हैं ना, उनके साथ मिलकर वो भी अनाउंस अगर नहीं होगा तो इसी वजह से नहीं होगा जो हमने आपको वजह बताई थी कि जो सारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो है वो वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले टीम अनाउंस की तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे ऊपर मीडिया में डाले जाएंगे, हमारा मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है हमें 2-3 महीनों के बाद इस जॉब से हटा दिया जाएगा और फिर एक ठप्पा लग जाएगा कि यार इन्होंने सिलेक्शन की थी, इस वजह से वो क्या है इस जॉब को पिक नहीं करना चाह रहे हैं 2 से 3 महीने की। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे डमी सिलेक्टर भी आपको दिख जाए। मैं अब आपको बात बताऊं, देखो ये बात डमी सिलेक्टर भी आ सकता है, सुने ना, ये खाली राशिद लतीफ की बात है, इन्होंने राब्ता ही एक से किया है और एक हफीज से किया है। नहीं, हफीज के वजूहत और हैं, वो क्योंकि खेल भी रहे हैं, उन्होंने फैमिली और दोस्तों से मशवरे किए हैं, उन्होंने कहा कि चलो मैं ऐसे काम करूंगा लेकिन मैं भी ऑफिशियली कोई ओहदे में नहीं आना चाह रहा। ये बात भी समझ आ रही है ना कि ये बात और तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिससे भी राब्ता करेंगे भी फिलहाल ये बात तो जेन्युइन है ना कि अगर वो टीम पिक करेगा और उस टीम ने गलत परफॉर्म किया तो फिर वो जाहिर बात है आ जाएगा सामने। तो फिर वो लॉन्ग टर्म ओहदा मांगना चाह रहा होता, फिर आप दे दो 1 साल के लिए अनाउंस कर दो। ये मेन चीज बात, आप खाली वर्ल्ड कप के लिए उसको अनाउंस ना करो, वाली कहानी है। तो हो सकता है कि पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपको डमी सिलेक्टर देखने को मिल जाए जो कि स्क्वाड सारा मिसबा बनाए लेकिन अनाउंस वो करे। और दूसरी बात ये भी है कि जिनसे राब्ते हो रहे हैं ज्यादातर वो बंदे हैं, मसला उनका मैं आपको बता दूं क्या आ रहा है, मसला कन्फ्लिक्ट आ रहा है। इन्होंने 2 ही बंदों से राब्ते किए, राशिद लतीफ और हफीज, और दोनों का सुने ना, दोनों का तो नाम आया किसका, जो पुराने हाँ, राब्ता बहुत अच्छा है, वो आराम से मान जाएंगे, वो तो आराम से मान जाएंगे, लेकिन अभी उनके साथ उनका नाम फुल शॉर्ट लिस्ट नहीं क्या हो सकता है, उनको अनाउंस कर दे, लेकिन अभी उनका नहीं। वही मैं कह रहा हूँ डमी की जो 2 बंदे हैं ना अली, जिनका ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, उनकी वजह ये कि उनकी टीवी के कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड कप में। अब वो ये भी देख रहे हैं कि अब ये भी है कि पीसीबी पर उनको अलाउ ना करे कि आप अगर चीफ सिलेक्टर है तो कम से कम वर्ल्ड कप में ना करें, नहीं करेंगे जाहिर तो बात। अब वो भी देख रहे हैं कि यार क्या उनका बयान जो भी आएगा वो टीम के ऊपर डायरेक्ट जाएगा। तो वो ये भी देख रहे हैं कि क्या हमें इतने पैसे मिलेंगे कि जो चीफ सिलेक्टर के हमें पैसे, फीस का एक सेकंड है ना कि वो बैठेंगे, बैठ रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है, इस बार भी अच्छे खासे, पिछली बार तो बैठे थे, इस बार भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं प्राइवेट टीम के साथ, वो पीटीवी के साथ है, हफीज का भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और इवन सुनने में आ रहा है पीटीवी से भी उनके राब्ते हैं, तो खैर उनका भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड कप के लिए। अब एक बात वो ये भी देख रहे हैं ना जो नए हैं, वो कह रहे हैं भाई अगर आप हमें उतने पैसे या तो फिर आप हमें मिल जाए 1 महीने में, जाहिर है कितने सिलेक्टर को पैसे दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। आपके जो बोल वसीम थे वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए वो भी इतने ही ले रहे थे। तो अगर आप एक चीफ सिलेक्टर को भी ये 15 लाख ऑफर करते हैं, टीवी उनको 25 लाख रुपए दे रहा है, उन्हें पता है 1 महीने की जॉब है, टीवी से भी गए और सिलेक्शन कमेटी में भी बनने का फायदा नहीं है। चलो बदनाम की फिर बात की भी बात है, लेकिन मेन उनका मसला है मिल सकता है लेकिन रिस्क है, लेकिन वो कह रहे जीते, लेकिन वो कह रहे हैं 1 महीने की जॉब है ना, 1 महीने की जॉब में टीवी से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ये भी वो थोड़ा सा सोच रहे हैं। तो अब अगर ये लॉन्ग टर्म देंगे तो समझ आ रही है, मिसबा तो चले वो तो हेड है ना, वो तो सब कुछ ही पावरफुल में है, तो शायद वो अनाउंस करने। खैर अली मैं स्क्वाड की तरफ आता हूं बगैर, अब टाइम काफी आगे जा रहा है। कप्तान बाबर आजम जो कंफर्म स्लॉट्स है उन पे पहले बात कर लेते हैं। कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक 4 हो गए, फखर जमान 5 हो गए, आगा सलमान ऑब्वियसली ये भी आगा सलमान जाएंगे और प्रोबेबली जो नजर आ रहा है कि पहली चॉइस जो पाकिस्तान की 11 होगी उसमें ये खेलेंगे भी, आगा सलमान आपके आ जाएंगे। फिर इसके बाद इफ्तिखार आ जाएंगे, और इफ्तिखार को भी मैं नहीं समझता कि कुछ सोच भी होनी चाहिए कि इफ्तिखार को बाहर बैठना चाहिए, ये सोच ही ब्लंड है कि भाई इफ्तिखार स्क्वाड में होंगे या T20 में वो अच्छा खेलते हैं, ओडीआई में रखें ना रखें, भाई आंखें बंद करके वो पहली 11 में होने चाहिए इफ्तिखार। अच्छा जी 7 हो गए हैं। इसके बाद फिर आपके आ जाएंगे शदाब और नवाज, शदाब को पहले नाम क्यों कहता, फिर शदाब और नवाज को आप ले लें, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये आपके हो गए हैं 11 खिलाड़ी। अब अली साहब कहानी यहां से थोड़ी सी जो खराब होती है, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन फैलाती है, वो अब 12वें नंबर से फैलती है। अब 12वां जो स्लॉट है, अब उसमें आपके पास एहसानुल्लाह एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने इससे पहले वाले शो में बात की थी कि 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इंजरी है, अभी इंजरी की फुल रिपोर्ट नहीं आई कि नौयत क्या है। मेरे ख्याल में दाऊद ज्यादा बेहतर एहसानुल्लाह से आप जमान के साथ जमान को लेके जाओ, जमान ने विकेट्स लिए हैं यार। क्योंकि इंडिया में है ना, इंडिया में मुझे लग रहा है कि शायद एहसानुल्लाह का रोल अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो जमान है वो ज्यादा बेटर इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इंडिया में थोड़े से मीडियम पेसर वेरिएशंस एग्जांपल्स मिलेंगे बुमराह की एग्जांपल है सामने आपकी, उनका भी एक्शन स्लेजी है, मलिंगा का एक्शन स्लेजी है, जिनके एक्शन थोड़े से स्लेजी होती है, वो थोड़े से इंडिया में सक्सेस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कंडीशन इतना सूट करती ही नहीं है फास्ट बॉलर को, ग्रास तो मिलेगा नहीं आपको विकेट पे, ओवरऑल पिचेस कंडीशन कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो उस लिहाज से जो इस तरह के पेसर है ना, जो थोड़ा वेरिएशन से विकेट लेते हैं, स्लोअर बाउंसर, स्लोअर यॉर्कर्स, उनकी लाइन लेंथ जज नहीं होगी, पेस जज नहीं होगी, तो ऐसे बॉलर ज्यादा यूजफुल होते हैं। हाँ अगर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, तो एहसानुल्लाह से बेहतर कोई बॉलर आपको नजर ही नहीं आएगा। लेकिन अब जाहिर है, अब बात तो यह कि एहसानुल्लाह भी मुझे बड़े पसंद है, लेकिन अब आपको एक ही रखने की जगह होगी, क्योंकि आप इतने रखोगे नहीं। लेकिन बहरहाल
12वें में एहसानुल्लाह थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन बात हुई अगर फिटनेस मसाइल, क्योंकि अगर T20 100 टूर्नामेंट में उनके मसले मसाइल आ रहे हैं, T20 का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे वो बाहर बैठे हैं अपनी इंजरी की वजह से, तो फिर 10 ओवर करना तो आपको पता है ज्यादा मुश्किलात है, और अभी इतना उन्होंने खेला भी नहीं है। चले वो T20 खेल रहे हैं आजकल, ओडीआई तो खेला भी नहीं, एकदम से ओडीआई में फिर वो परफॉर्मेंस में भी फर्क आ जाता है। लेकिन बहरहाल जो टीम मैनेजमेंट की सोच है वो ऐसा लग रहा है कि एहसानुल्लाह आगे नजर आ रहे हैं। इसके बाद इसी स्लॉट के लिए अगर आप देखें तो फिर 13वां नंबर आता है। अब 13वें में एक स्पिनर है अली साहब। अब मुझे जो नजर आ रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो दो ही लड़ाई है। लोग कहते हैं इमाद वसीम भी है या बाकी भी बहुत नजर आएंगे, लेकिन मुझे जो दो नजर आ रहे हैं ना, एक उसामा मीर और एक अबरार। और मुझे कई ये सोच भी आ रही है कि हो सकता है कि शायद इब्रार के साथ भी ये चांस ले सकते हैं। लेकिन जो लास्ट सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें उसामा मीर ने 4-4 आउट किए थे, 3-3 आउट कर रहे थे। मुझे लग रहा है उसामा मीर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इब्रार को भी टेस्ट मैच खेलने दें आप। उसामा मीर जो है ना, वो एक बैटिंग भी करके आपको देंगे और बॉलिंग भी दोनों हो सकते हैं, और अच्छी कर दोनों हो सकते हैं। दोनों मुश्किल स्क्वाड में हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में तो सारे बात। लेकिन 10 ओवर क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि शादाब से रिप्लेसमेंट है ना, क्योंकि शादाब तो प्रायोरिटी है। हाँ, मुझे बल्कि इवन लगता है कि शादाब और नवाज दोनों, जो ऐसा बॉलर में बात कर रहा हूं कि दोनों T20 में बहुत यूजफुल रहते हैं, लेकिन ओडीआई में थोड़ा सा दोनों नवाज नॉर्मल रहते हैं। नवाज को आप जब ओडीआई से ड्रॉप भी कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो T20 में तो और वो बैठेंगे ओडीआई के लिए इतने। अगर उसामा मीर या इब्रार आते हैं ना स्क्वाड में, तो वो बेंच पे बैठेंगे। ओडीआई के अंदर एक बात याद रखिएगा, बैटिंग से ज्यादा आपको बॉलिंग। नवाज ने ओडीआई में बैटिंग में भी कुछ खास नहीं किया, T20 में बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं नवाज। ओडीआई के अंदर आपको विकेट्स लेने होते हैं, अर्ली विकेट्स लेने होते हैं, वो बड़ा आपका। लेकिन ओडीआई में मैंने ये देखा कि नवाज के अगर आप मैचेस देखें तो नवाज ने बॉलिंग तो अच्छी की है ओडीआई में। अगर आप इवन उनकी T20 से ज्यादा अच्छी मुझे बॉलिंग ओडीआई में रखी है, और जो बैटिंग है वो उनकी T20 में ज्यादा अच्छी है, ओडीआई में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये स्लॉट जो 13वां स्लॉट है ना, ये कहीं ना कहीं मुकाबला उसामा मीर और अबरार दोनों के दरमियान रहेगा, और आप देखोगे कि मुकाबला दोनों के दरमियान चलेगा, इब्रार और आपका ये जो क्या नाम है इसका, उसामा मीर। 13वां ये स्लॉट हो गया। 14वां स्लॉट बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट स्लॉट है। इसमें एक तो आपका पॉसिबल है कि जैसे तैयब ताहिर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई हैं इंडिया के अगेंस्ट, उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में सेंचुरी मार दी थी। फिर आपके शान मसूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं। मुझे लगता है कि इन तीन में से एक इस स्लॉट के लिए है, एक अब इनमें से है। अब्दुल्ला शान मसूद और तैयब अब्दुल्ला को होना चाहिए, क्योंकि और मैं ये भी आपको बताऊं, ये जो प्लेयर होगा ना, ये आपकी फर्स्ट चॉइस वाला प्लेयर नहीं होगा, ये बेंच पे बैठेगा, लेकिन स्क्वाड में होगा। लेकिन मुझे लगता है अब्दुल्ला को होना चाहिए 14वां जो स्लॉट है। अब्दुल्ला को होना चाहिए कि अगर आपके कोई ऊपर के एक दो प्लेयर परफॉर्म ना कर रहे हो तो आप चांस भी देते हैं अब्दुल्ला को। तो ये होना चाहिए। बाकी 15वां जो स्लॉट है, अब उसमें जो है ना एक दो चीजें 15वें स्लॉट में। 15वें स्लॉट के लिए एक तो ये ऑप्शन है जो मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग वाइब्स आ रही है कि शायद ये नहीं होगा। बैकअप जो विकेट कीपर है, मुझे लग रहा है वो 15वें स्लॉट में नहीं होगा। उसमें मोहम्मद हारिस और एहसान सरफराज है, मुझे लग रहा है ये रिजर्व में होंगे। और इनकी जगह सुनिएगा जरा, इनकी जगह मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने आपको पहली बात की है ना कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर, इनमें से एक आपने चलो पिक कर लिया, आपने कहा कि अब्दुल्ला शफीक होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो सेकंड स्लॉट है ना, ये जो 15वां है, ये शान मसूद होगा। नहीं, ये बात जो आपने रिजर्व वाली कर ली है वो सही है। अगर आप कहेंगे बिल्कुल ही विकेट कीपर नहीं जाएगा फिर तो गलत होगा। अगर रिजर्व में जाएगा, ट्रैवलिंग करेगा, क्योंकि ओडीआई आपको इतने ज्यादा मैचेस खेलने हैं, तो इस बात में अफगानिस्तान वाले स्क्वाड में जो भी कीपर आप स्क्वाड में डाल लेना, कीपर आपका कोई भी नहीं खेलेगा, आपको सबको पता ही है। कीपर तो एक ही खेलेंगे रिजवान, और वो बेहतर खेल भी रहे। खैर वो मैं बात वर्ल्ड की बात करूं, ये अफगानिस्तान सीरीज में कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन 17 रुकनी स्क्वाड होगा, नहीं खेलेंगे ना। नहीं वो होंगे, लेकिन इसमें सरफराज और हारिस में से कौन होने जा रहा है? एक तो होगा सरफराज ही होंगे, फिर अभी तो होने चाहिए, होने चाहिए। सरफराज की परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही गई है, कुछ अच्छी तो नहीं जा रही, खास नहीं। ओडीआई अभी खेले कुछ भी नहीं, बस एक मैच में रन, दोनों नॉर्मल ही हैं। तो आप फिर एक ले लो 16वां आपका ये। खैर अभी जो अफगानिस्तान के स्क्वाड है ना, उम्मीद हम लगा लेते हैं कि सरफराज को पार्टनरशिप बना लेंगे। हारिस से तो मुझे पार्टनरशिपों की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन वो गेम चेंज कर सकता है, गेम चेंजर है। खैर 17 रुकनी क्योंकि स्क्वाड इसमें होगा, तो इसमें तो बाकी वसीम जूनियर की जो लोग बात करें ना, देखो वसीम जूनियर मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि नाउ प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनेगी सही तरीके से, क्योंकि जैसी वो बैटिंग करता है वसीम जूनियर, वैसे तो शाहीन भी बैटिंग कर देता है। और हमने इमर्जिंग एशिया कप में बॉलिंग देखी है, 6 ओवर से ज्यादा उसको इमर्जिंग में बॉलिंग कोई नहीं दे रहा था, और बॉलिंग बहुत ही नॉर्मल हो रही है। तो उसके ऊपर आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाओ या फिर आप प्रॉपर स्पिनर खिलाओ। वसीम जूनियर की जगह मुझे नहीं समझ आएगी 11 में, और जब 11 में नहीं तो फिर आप उसको क्या डालोगे? हाँ, रिजर्व में वो हो सकता है, यकीनन तौर पे वो चांस है, लेकिन इसमें मैं उसको जगह नहीं दूंगा। दूसरा फिर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, 15वां आपका हारिस या सरफराज में से एक नजर आ जाएगा, और आपको समझ भी आ जाएगी कि आपके वर्ल्ड कप प्लान में कौन है। सरफराज है
या हारिस है जो अफगानिस्तान में सिलेक्ट होगा वही आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 17वां प्लेयर आपका यहाँ पर तैयब ताहिर भी आ जाए। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का स्क्वाड आपको फिर पढ़ के बता देते हैं। बाबर आजम, रिजवान, इमाम, फखर, आगा सलमान, इफ्तिखार, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब, नवाज, इसके अलावा एहसानुल्लाह की प्रायोरिटी लग रही है यहाँ पे क्योंकि होपफुल है कि फिट हो जाएंगे तो वही होंगे। इसके बाद 13वां खिलाड़ी जो होगा वो आपका प्रोबेबली उसामा मीर या इब्रार में से एक होगा। फिर एक विकेट कीपर होगा, शायद मुझे लगता है कि शायद हारिस के साथ ये ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो वो हो सकते हैं। 14वें 15वां आपका शान मसूद होगा। 16वां आपका अब्दुल्ला शफीक या तैयब ताहिर में से हो सकता है। और फिर आपका एक वसीम जूनियर। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का स्क्वाड होगा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के लिए। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिए।